ये कहानी है एक नितिन नाम के लड़के की जिसका बर्थडे हो रहा होता है। आधी रात का टाइम होता है। रात के टाइम भूतों प्रेतों के लिए बहुत अच्छा होता है और सर्दियों के टाइम तो उनको जल्दी ही अंधेरा मिल जाता है और सन्नाटा भी मिल जाता है, जिस वजह से उन लोगों को और भी आसानी होता है घूमने फिरने के लिए। ये वक्त उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये कहानी एक ऐसे ही भूत प्रेत की है जिसको उस बच्चे ने छेड़ दिया था जाने अनजाने में, और उस वजह से उसके पीछे वो भूत प्रेत पड़ गया। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नितिन का बर्थडे हो रहा होता है। नितिन एक बहुत ही शरारती बच्चा होता है जो हंसता खेलना पसंद करता है, पर आज वो अपने बर्थडे के दिन मायूस चुपचाप बैठा हुआ होता है। बाकी लोग बर्थडे एंजॉय कर रहे होते हैं पर वो एक शांत अकेले में बैठा रहता है। वो अपने मम्मी पापा से एक दिन पहले बोलता है कि मम्मी पापा मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए जो मेरे पास ना हो। उसके घर वाले उसे लेकर पूरे मार्केट में घूमते हैं वो गिफ्ट दिलाने के लिए, पर वो बोलता है यहाँ पर तो जितने भी खिलौने हैं वो सब मेरे पास हैं, कोई ऐसा खिलौना है ही नहीं जो मेरे पास ना हो। तो उसके पापा बोलते हैं अभी और भी दुकानें हैं बेटा, हम वहाँ देखेंगे। रात हो जाती है। घूमते घूमते वो लोग एक ढाबे पे जाकर रुकते हैं और उस ढाबे के अंदर जाते हैं। नितिन के पापा ढाबे वाले को खाने का ऑर्डर दे देते हैं और वहाँ पर चुपचाप वो लोग बैठे हुए रहते हैं। तभी नितिन को टॉयलेट आती है और वो अपने पापा को बोलकर टॉयलेट जाता है। वहाँ का टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा गंदा होने की वजह से नितिन चुपचाप बाहर आ जाता है और अपने पापा को आकर बोलता है कि यहाँ पर मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही गंदा है। तो उसके पापा उसे बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। वहाँ आसपास काफ़ी झाड़ और जंगल टाइप का होता है, तो उसके पापा उसे जंगल में लेकर चले जाते हैं। वो टॉयलेट कर रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है उसके पीछे किसी ने हाथ रखा और वो पीछे घूमकर देखता है तो देखता है एक पेड़ के पीछे से कोई साया होता है और उसकी लाल आंखें चमक रही होती है। वो अपने पापा को तुरंत बुलाता है और अपने पापा से बोलता है कि यहाँ कोई है जो मुझे घूर घूर कर देख रहा है, मुझे उसे देखकर काफ़ी डर लग रहा है। उसके पापा बोलते हैं बेटा यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। वो टॉर्च जलाकर उन्हें दिखाते हैं कि देखो फ्लैश लाइट दिखाता हूँ मैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। और वो नितिन को लेकर ढाबे में आ जाते हैं और ढाबे में उनका खाना भी आ चुका होता है। वो लोग खाना खाकर फिर उस ढाबे से निकल जाते हैं। कुछ दूर कार ड्राइव करने के बाद उन लोगों को एक रेड सिग्नल दिखाई देता है जहां उनकी कार रुक जाती है। रेड सिग्नल के पास ही एक खिलौने की दुकान भी थी जिसे वो लोग देख रहे होते हैं। नितिन कार से उतरकर थोड़ा सा बाहर आकर देखता है उस खिलौने की तरफ। उसमें काफ़ी सारे खिलौने पड़े हुए होते हैं और वो उन लोगों को देख रहा होता है। उसे वो खिलौने थोड़े अच्छे भी लग रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि एक काला साया सा गेट पर से उसे बुला रहा होता है, जिसे देखकर उसे काफ़ी डर लग रहा होता है। फिर वो लोग वहाँ से घर आ जाते हैं। नितिन को रात में नींद नहीं आ रही होती, उसे वही चीज़ याद आ रही होती है और वो सोने की कोशिश करता है, पर उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका कोई चादर टान रहा हो। उसकी चादर को कोई नीचे से खींच रहा होता है। वो अपनी चादर को कस के पकड़ लेता है। फिर वो खिड़की पे देखता है वही लाल आंखें जो उसे शुरू से दिखाई दे रही होती है। उस लाल आँखों को वो पहचान चुका होता है, वो उसे घूर रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और फिर वो देखता है कि कोई उसे टानता हुआ लेकर जा रहा है उस खिलौने की दुकान की तरफ। वो नहीं जाना चाह रहा होता है, तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा होता है और उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। उसकी चीख सुनकर वो बोलते हैं क्या हुआ। तो वो ठंडी सांस लेता है कि ये एक सपना था और अपने पापा के गले से जाकर लग जाता है। उसके पापा समझ जाते हैं कि इसने एक डरावना सपना देखा है। अगले दिन सुबह नितिन स्कूल जा रहा होता है। वो उसी रास्ते से जा रहा होता है जिस रास्ते पर उसने रात में टॉय की दुकान देखी होती है। अब दिन के टाइम में वहाँ पर कुछ ग्राहक भी आए हुए होते हैं। वहाँ ग्राहकों का आना जाना लगा होता है। रात हो जाती है। नितिन फिर अपने बेड पर आता है और उसे फिर से वही सपना दिखाई देता है। वो सपने में उसी टॉय वाले दुकान को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। आज उसका बर्थडे का दिन होता है। वो आज अपने घर वालों से छुप छुपाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं। एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है।
तभी वहाँ एक वॉचमैन आता है और उस कुत्ते को अपने डंडे से भगा देता है। वो वॉचमैन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो वॉचमैन उससे कुछ सवाल पूछता, उससे पहले नितिन वहाँ से भाग जाता है और उस टॉय वाले दुकान के पास चला जाता है। वह उस दुकान की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उसकी खिड़की पर जाकर देखता है तो एक टॉय उस खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी आंखें वैसे ही लाल होती है जिसे वो पहचान चुका होता है और वो उस आंखों को देखकर डर रहा होता है। तभी वो टॉय उसे इशारा करता है और अंदर की ओर आने के लिए बोलता है। नितिन अब उसके बस में जैसे हो चुका होता है और वो अंदर की ओर आने के लिए तैयार हो जाता है। वो अंदर धीरे धीरे दुकान के अंदर चला जाता है। वो दुकान के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे टॉय रखे हुए होते हैं जो थोड़े एंटीक भी दिख रहे होते हैं। एक उसके पैर के नीचे टॉय लगते ही अपने आप हैप्पी बर्थडे विश करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो देखता है कि वहाँ के रखे हुए सारे टॉय उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगता है। उस शोर की वजह से नितिन अपना कान बंद करने लगता है। वो जैसे ही कान बंद करता है सारे टॉय में से आवाज़ आना बंद हो जाता है और फिर से वो जैसे ही कान खोलता है वो टॉय फिर से शोर करने लगते हैं। वो गुस्से में आकर एक टॉय को लात से मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। वैसा करने के बाद उसे एक टॉय घूर कर देख रहा होता है। उसकी आंखों से साफ झलक रहा होता है कि वो उसको गुस्सा दिखा रहा होता है। नितिन ये देखकर डर जाता है और वो टॉय उस पर झपट पड़ता है। नितिन डर से गिर जाता है और वो ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। तभी एक बंदर की चाबी अपने आप घूम रही होती है और वो बंदर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। अब नितिन काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। उसके सर पे हल्की सी चोट भी आ चुकी होती है। तभी ऊपर का झूमर अपने आप हिलने लगता है और टूटकर नीचे गिरने लगता है। वो झूमर जैसे ही नीचे गिरता है उसके आसपास जितने टॉय दबकर चप जाते हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। नितिन को समझ ही नहीं पाता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है। वो अब अपने घर जाना चाहता है पर उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। लेकिन वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि यहाँ कौन है, मेरे सामने आओ, कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी वो डॉल उसके पैर से आकर चिपक जाती है और उसको पैर को बहुत कस के पकड़ लेती है। नितिन जितनी भी कोशिश करता है उसे हटाने की पर वो डॉल वहाँ से नहीं हट रही होती। उसकी पकड़ और ही ज़्यादा मजबूत होती जाती है और वो नितिन को कस के पकड़ लेती है। नितिन चीखने चिल्लाने लगता है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो डॉल उसे अपनी तरह बना लेती है। अब नितिन भी वहाँ एक डॉल की तरह बन जाता है और वो वहाँ की खिड़कियों पर डॉल की तरह खड़ा हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे।